आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे गवर्नमेंट टीचर कैसे बनते हैं, गवर्नमेंट टीचर की सैलरी कितनी होती है, उनको कितने बेनिफिट्स मिलते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट टीचर बनते कैसे हैं, क्या करना होगा, क्या प्रोसेस है जिससे हम एक गवर्नमेंट टीचर बन जाए। क्योंकि हमें पता है सैलरी तो यहाँ पर आपकी 70-80 हज़ार पर मंथ से कम है ही नहीं। और अगर पूछा जाए कि काम कितना करना होगा तो आपकी जो जॉब होती है वो 6 से 7 घंटे की ही होती है। तो यार इतनी अच्छी जॉब है तो फिर हम कैसे गवर्नमेंट जॉब लें। तो मैं आपको आज इस वीडियो में इसका पूरा प्रोसेसर बताने वाली हूँ, तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, छोटी होने वाली है, बट आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझनी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं, एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपने बीएड, डीएलएड, डीएलएड या ऐसा कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रखा हो। क्योंकि गवर्नमेंट अगर आप स्कूल में जाते हो तो ये कोर्सेज की बहुत डिमांड होती है। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि अगर आप बीटेक करके आए हो तो वो लोग इतना डिमांड नहीं करते हैं, वो भी सिर्फ कुछ स्टेट्स के स्कूल्स में। ऐसा नहीं है हर गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा हो। गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं आपके बहुत जगह हैं, लाइक आप देख लो दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी, हर जगह हर स्टेट का डिफरेंट चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ का अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप अभी बैठे हुए हो कुछ नहीं कर रहे तो आपके पास डिग्री हो, एक बीएड, डीएलएड, बीएलएड या फिर ऐसी कोई डिग्री जो आपकी टीचर ट्रेनिंग को, सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, डिप्लोमा या डिग्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, अगर आपने ये डिग्री ले लिया तो आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है। ये आपके कोर्सेज जनरली 2 साल के होते हैं या 4 साल के होते हैं, ये आप कर चुके हो तो यहाँ पे आप पार हो चुके हो। सेकंड, अब आपका आता है सीटेट। अब यार देखो सीटेट का क्या है कि अगर आप पेपर 1, पेपर 2 दो होते हैं सीटेट में। अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पेपर 1 निकालना होगा सीटेट का, और अगर आप उसके लिए 6 to 8 या 6 to 10 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पेपर 2 निकालना होगा। उसके लिए पेपर 1 के लिए सबका एकदम सिमिलर है, सारे जो भी कोई भी किसी भी स्ट्रीम से आ जाए पेपर 1 सबका सिमिलर आएगा सीटेट का। पेपर 2 दो आते हैं। ठीक है, मैथ साइंस का अलग आता है एक पेपर और आपका एसएसटी वालों का अलग आता है। ठीक है, आपको अगर अच्छे से समझना है कि सीटेट का पेपर कैसे होता है, सीटेट का कैसे निकाले, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बता रखी है। क्योंकि मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था और पेपर 1 और 2 मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में विद इन 1 महीने की मेरी प्रैक्टिस थी, अगर मैं आपको मैक्सिमम बताऊं टाइम तो, और उसमें मैंने वो पेपर बहुत अच्छे मार्क्स से निकाला था। तो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप सीटेट क्लियर कर लेते हैं तो दूसरा पड़ाव भी क्लियर हो गया। अब तीसरा पड़ाव और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव आता है। अब होती है कि यार गवर्नमेंट ना वैकेंसीज निकालती है जॉब्स की। अब आपको ये देखना होता है, ये 3 तरीके की वैकेंसीज हो सकती है। ठीक है, गेस्ट टीचर भी निकालेगी, कॉन्ट्रैक्ट पे भी निकालेगी और परमानेंट भी निकालेगी। ठीक है, तो आपको देखना होगा जोन से भी वैकेंसीज गवर्नमेंट की निकल रही है आपको उसमें अप्लाई करना है। अब गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती है उसका क्या फॉर्म होता है, मतलब वैकेंसी निकाल दी हमने, अप्लाई कर दिया, फिर कैसे जॉब लगेगी। आप अप्लाई करोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे उनका, बट उसके बाद आपका टेस्ट होगा। अब अगर आप परमानेंट जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपका एक टेस्ट होता है। तो मैं जो आपको तीसरा पड़ाव आपका बता रही हूँ ये मैं आपका ऑल ओवर इंडिया वाला बता रही हूँ, मेजरली आपका दिल्ली का बता रही हूँ, क्योंकि DSSP इज़ वेरी फेमस। हर कोई अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो वो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स काफ़ी अच्छे हैं। आगे मैं आपको और स्टेट्स का भी बताऊंगी, पहले मैं दिल्ली का क्लियर कर देती हूँ। तो दिल्ली में क्या होता है कि यहाँ पे आपने आपका गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालेगी, आपको उसका एग्ज़ाम देना होगा। आपके एग्ज़ाम्स होंगे, 2 एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पे आपके, एक ही दिन में होते हैं, 2 पेपर होते हैं। एक जनरल पेपर होगा जो सबके लिए सेम होगा, और दूसरा आपका जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वाला पेपर होता है वो होता है, आप जिस भी सब्जेक्ट का देना चाह रहे हैं तो। ठीक है, ये दूसरा होता है। अभी यहाँ पे मैं आपको मेजरली सब चीज़ें कवर कर रही हूँ, हर एक जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें बोल रही हूँ ना उनकी हर एक चीज़ को मैं डिटेल में आगे वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उनके लिए हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, बट आपको मैं मेजर एक आइडिया दे रही हूँ यहाँ पे बस। ठीक है, तो गवर्नमेंट जैसी वैकेंसी निकालती है, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, आपका एडमिट कार्ड आता है, आपको एग्जाम देने होता है। अब आप जैसे एग्जाम देते हैं आपकी मेरिट लिस्ट आती है, जब रिजल्ट आता है मेरिट लिस्ट में आपके जिनके भी नाम टॉप पे होते हैं, जितनी भी वैकेंसीज होती है उस हिसाब से आपका नाम आता है कि आपकी जॉब लग गई है, आपके हाथ में ऑफर लेटर आता है और उन लोगों की जॉब लग जाती है फाइनली। प्रोसेस बहुत सिंपल है। ये दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल का था। अब दूसरा मैं बताती हूँ राजस्थान में क्या होता है। राजस्थान में आप बीएड, डीएलएड ये सब करने के बाद एक एग्जाम देते हो रीट। रीट का एग्ज़ाम देने के बाद क्या होगा कि आपको रीट का एग्ज़ाम ही होता है एक, उसी के बेसिस पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। अब रीट का एग्ज़ाम क्या होता है, यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम होगा रीट। रीट के बेसिस पे ही आप रीट क्लियर करो ना करो, अब रीट के बेसिस पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है।
तो रीट में जो लोग क्लियर भी कर देते हैं ना, क्वालिफाई भी कर देते हैं कट ऑफ, उसमें भी चूज़ किया जाता है टॉप बच्चे। हमारे पास मान लो अगर 100 वैकेंसीज हैं तो शुरू के 100 बच्चे हम ले रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट जॉब लग रही है, ऐसा होता है। ठीक है, अब यूपी की बात कर लेते हैं चलो, क्योंकि ये 2-3 ही बहुत फेमस है। यूपी में क्या होता है कि यूपी टेट का एक एग्ज़ाम होता है, यूपी टेट। वहाँ पे क्या होगा कि यूपी टेट वाले एग्ज़ाम में आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं। यूपी टेट पहला एग्ज़ाम, सुपर टेट दूसरा एग्ज़ाम। अब यूपी टेट वाले एग्ज़ाम में क्या होगा, आपका वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आपका सी टेट हो गया। ठीक है, अब सुपर टेट में क्या होता है, वो आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम होता है। यूपी टेट क्लियर करोगे तब आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल होते हो। अब सुपर टेट के लिए जैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हो, आप सुपर टेट का एग्ज़ाम देते हो, उसकी भी मेरिट निकलती है। आप सुपर टेट उनकी वो लोग मेरिट इसी हिसाब से बनाते हैं कि सुपर टेट जो भी लोग क्वालिफाई करते हैं उनको वो गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो या सुपर टेट जैसे ही क्वालिफाई होता है आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, बट उसमें भी एक टाइम लिमिट होती है कि वो आपको इतने टाइम के अंदर गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे दिल्ली में क्या होता है, जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही उसके मतलब विद इन मंथ सारी चीज़ें कवर हो जाती है। बट यहाँ पे जो यूपी में होता है वो आई गेस ईयर का टाइम होता है, 1-2 साल का आई गेस ये लोग टाइम लेते हैं या ऐसा कुछ। आई एम नॉट श्योर अबाउट यूपी, बट दिल्ली के लिए मैं बहुत श्योर हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, तो यहाँ का मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है। तो या ये इनका प्रोसेस रहता है। अब आपको मैंने 3 स्टेट्स का बता दिया, दिल्ली का बता दिया मैंने आपको, यूपी का बता दिया, राजस्थान का बता दिया। अब कोई और दूसरे स्टेट का भी अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको उसका ही बता दूंगी, बट मेजरली ना यही रहता है आपका प्रोसेस। सबसे पहले अगर आप नॉर्मल इंसान हो तो आप अपनी डिग्री लो, जो भी आपकी टीचिंग डिग्री है जो मैंने आपको बताई। दूसरा, आप ना सीटेट क्लियर करोगे। यार देखो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सीटेट इज मस्ट। सीटेट क्योंकि आपका ऑल ओवर इंडिया हर जगह वैलिड है। अगर फ्यूचर में आप प्राइवेट जॉब भी करना चाहते हो तो भी आपको सीटेट मांगेंगे आपसे। आपने किसी गवर्नमेंट का कुछ कर रखा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने रीट निकाल दिया यूपी टेट, आपसे सीटेट मांगेंगे मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स में। तो आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा हो तो बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद जो लास्ट होता है वो तो आपका जॉब का होता है। तो जैसे कि क्या होता है कि जो लोग सीटेट क्वालिफाई कर रखा होता है ना जिन्होंने, उनको यूपी टेट देने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट सुपर टेट में जाए, ऐसा होता है। क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम जो होता है वो एक कर चुके हैं। सो ये मेजरली आपकी प्रोसेस रहती है। और या गवर्नमेंट टीचर बनना इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर मैं सच्ची बताऊं तो कंपटीशन इंडिया में बहुत है। अदरवाइज पेपर अच्छे आते हैं, बट आप देखो कि क्वालिफाइंग कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है। तो अगर आपको बनना है गवर्नमेंट टीचर तो मेहनत बहुत टाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में कंपटीशन बहुत टफ है और गवर्नमेंट जॉब को लेकर के तो बहुत ज़्यादा। और अगर आप जनरल हैं तो भाई क्या ही बोलें। सो या दैट वॉज इट, दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। सो इस वीडियो से एक सीख ले लो कि यार मेहनत करनी है, मेहनत बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और गवर्नमेंट टीचर बनने का सोच रहे हो तो अच्छी बात है कि आप कुछ अच्छा सोच रहे हो, एक अच्छे डायरेक्शन में सोच रहे हो, तो अच्छी बात है उसके लिए तो कि आप एटलीस्ट कुछ भी नहीं सर्च कर रहे, एक अच्छी चीज़ ही देख रहे हो। सो या अब जो एक चीज़ बचती है वो आपकी है एक डेस्टिनेशन, आपकी गोल, आपकी वो जर्नी। तो आप उसमें लग जाओ एक अच्छी जॉब के लिए, तो आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा और लाइफ में आगे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब इज़ डेफिनेटली फॉर सिक्योरिटी। और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी निकलती है तो भी प्राइवेट जॉब्स में हज़ारों ऑप्शंस हैं, आप स्किल्ड होने चाहिए। सो या दैट वाज इट, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।